सर्वमंगलम टीवी, आपका अपना धार्मिक चैनल। नमस्कार, सर्वमंगलम पर मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैलाशपति कमलनाथ जी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानेंगे थोड़ा सा तंत्र साधना के बारे में कि तंत्र साधना होती क्या है। देखिए, तंत्र साधना जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि तंत्र साधना जो है वो 3 प्रकार से है। एक कौलाचारी है, एक वाम भाग है और एक है नाथ संप्रदाय से। हम नाथ संप्रदाय से अवगढ़ हैं। हमारे गुरु हैं श्री आदित्यनाथ जी अघोरी, हम उनके शिष्य वंशावली हैं। हमारी मूल वंशावली आती है कानिफनाथ जी की, जो 9 नाथों में से एक नाथ थे। भगवान आदिनाथ के शिष्य थे जलंधरनाथ, जलंधरनाथ जी के शिष्य थे कानिफनाथ जी। तो हम उनके शिष्य वंशावली से आते परंपरागत से। देखिए, तंत्र साधना में लोक कल्याण के लिए कार्य होता है, जैसे कि षटकर्म होते हैं। तो यदि अगर कोई किसी को पीड़ा देता है या अगर कोई साधु अगर समाज के छोड़कर या अगर उस जंगल में बैठा है तो वो अपनी रक्षा के लिए किसी के ऊपर प्रयोग कर सकता है। अपनी रक्षा के लिए किसी के ऊपर भी मारण करना पाप है, किसी के ऊपर भी वशीकरण करना पाप है, किसी के ऊपर सम्मोहन करना पाप है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी साधक इन षटकर्मों का प्रयोग नहीं कर सकता है। जब दीक्षा होती है संप्रदाय में तो अनेक कसौटियों को पार किया जाता है। अनेक कसौटियों को पार करने के बाद व्यक्ति को गुरु मार्ग प्राप्त होता है। अमुक समय ऐसा होता है कि 6 माह 3 वर्ष एक शिष्य जब अखाड़े में आता है, जब गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो उस समय उसकी योग्यता के अनुसार पंचगुरु निर्णय लेते हैं। जैसे कि जब सर्वप्रथम यदि गृहस्थ होगा तो उसे कुछ दीक्षाओं में रुकाया जाता है और अगर जो सन्यास या वैराग्य लेना चाहता है तो उसकी पूर्ण दीक्षा हो जाती है, पूर्ण संस्कार के साथ। तो नामकरण के लिए एक गुरु होते हैं, छोटी संस्कार के लिए एक गुरु होते हैं। जैसे कि हमने भगवा जैसे कि वस्त्र है तो हमारे मूल वस्त्र 2 है, एक भगवा और एक काला। हम कानिफनाथ जी की परंपरा से इसके लिए हम काला वस्त्र धारण करते हैं। जो गुरु गोरखनाथ जी की संप्रदाय से हैं, जो नौनाथ है वो भगवा धारण करते हैं। तो दोनों ही नौनाथ, भगवा और काला दोनों ही वर्ण करते हैं, क्योंकि समाज के हित में भगवा जो है वो सूर्य का प्रतीक माना गया है। जो भगवा जो भय का प्रतीक, जो भय से आपको दूर करता है, वासना से दूर करता है, गर्व से दूर करता है। और जो काला वस्त्र है वो शून्य का प्रतीक है, जो सभी को एक साथ में लेकर चलता है। तंत्र में आपको सबसे पहले मान्यता ऐसी चीज की है कि आप शमशान में बैठ के साधना कर सकते हो, नित्य जाप पूजन कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। ये शमशान की जो बात आपने कही, आम जन में काफी एक तरह का भय का माहौल देखा जाता है तंत्र साधना को लेकर, खास करके अघोरियों को। आज सबसे बड़ी बात बता दूं कि अघोर में वही नहीं पता ना आपको कि सन्यासी, वैरागी और गृहस्थों को शमशान में केवल अपने गुरु के साथ में ही वस्त्र धारण कर क्रिया करना, योग साधना सीखना उतना अधिकार है। जो सन्यासी है, जो वैरागी है, जिन्होंने स्वयं का पिंडदान कर चुके हैं, कि जो कनफटे हो चुके, जिन्होंने अपने आप को संसार से त्याग दिया है, वो अपनी क्रियाएं करते। को मूल स्वरूप से जिस तरह हम बाल मंदिर में पढ़ते, जूनियर केजी से 10वीं तक, 10वीं से 15वीं तक जैसा हम आते, तो एक प्रोसीजर है साधना का। एक दिन या एक समय में कोई साधना सीखता नहीं है। गुरु के आचरण में रहकर अनेक गुरुओं के साथ में योग मार्ग के लिए जाना पड़ता है, धूना तपना पड़ता है, वहाँ बैठ के क्रियाएं सीखनी पड़ती है। एक आसन पर बैठ के जब 12.5 वर्ष एक साधक तपस्या करता है तब वो अवगढ़ कहलाता है। सबसे पहले साधना में मूल कार्य जब शिष्य दीक्षा के लिए आता है तो एक विद्यार्थी के समान होता है। वो अपने गुरु से नियम, नीति, प्रणाली सब सीखता है और शमशान में जाता है, आना जाना कार्य होता है। देखिए, हमारे इष्ट हैं भगवान शिव, हम उनकी आराधना करते, महाकाली की आराधना करते, माँ तारा की आराधना करते, भैरव जी की आराधना करते। तो इनका वास है शमशान के अंदर। शमशान में अनेक योनियाँ हैं, तो उस योनि के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए अघोर साधना होती है, तंत्र साधना होती है। आजकल के लोगों ने क्या कर दिया है, खुद के कार्य करने के लिए एक दिखावे की परंपरा शुरू कर दी है। तो जो कपाल साधना है, जो कपालिक परंपरा से है, उन लोगों को जिन्होंने ग्रस्त जीवन छोड़ा है, 36 वर्ष से 52 वर्ष एक स्थान पर बैठकर जिन्होंने तपस्या की, उनके गुरु जो अगर कपाल दीक्षित होंगे तो वो अपने शिष्य को कपाल करेंगे। कुछ गुप्त साधना है, जो गुप्त साधना का जो ज्ञान है वो शिष्यों के अनुसार दिया जाता है और एक समाज के बीच में उसको दिया जाता नहीं है। और रही बात शव साधना की, तो शव साधना करने का अधिकार ग्रस्त व्यक्तियों को नहीं है। शव साधना करने का अधिकार है जिसने 36 वर्ष एक गुने पे एक आसन पर बैठ के तपस्या किया होगा, वो व्यक्ति अपने गुरु के आदेश पर शव साधना कर सकता है। बाकी आज जो ये दिखावा कर रहे हैं वो सभी इस प्रकार में नहीं है और शव साधना अनेक वर्षों पहले से ही बंद हो चुकी है। आज सोशल मीडिया पे लोगों को भ्रमित करना, अपने तरफ आकर्षण करना और अपना कार्यान्वित करना, इसके हम विरुद्ध हैं और विरुद्ध रहेंगे। हम नाथ संप्रदाय से इस चीज़ का बहिष्कृत करते हैं। आम जन के लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप लोगों को एक योग्य गुरु करना है। अगर योग्य गुरु आपके पास नहीं है तो अपने माता पिता की सेवा करो, अपने इष्ट की सेवा करो और निरंतर अपना जाप प्रयास करो, जिससे आपको स्वयं में अपनी ऊर्जा और चेतना बढ़ेगी और स्वयं में अपने कार्य के लिए आगे बढ़ोगे। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये है हमारे साथ कैलाशपति कमलनाथ जी, जिन्होंने मंत्र साधना, तंत्र साधना के बारे में हमसे तमाम जानकारी साझा की और कई अच्छी बातें हमें बताई। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। सर्वमंगलम।